नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टुडेज न्यूज पर। तो दोस्तों देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। भारत का यूएनएससी को सुझाव। भारत यूएनएससी में जनवरी 2021 से 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बना है और इसी साल अगस्त माह में वह यूएनएससी की अध्यक्षता भी करने वाला है। भारत के यूएनएससी में चुने जाने के बाद भारत इस वैश्विक मंच को नई दिशा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में यूएनएससी में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने शांति अभियानों पर विशेष समिति के आम बहस के दौरान कहा कि वर्तमान शांति अभियान बहुआयामी है और इनका उद्देश्य सिर्फ शांति और सुरक्षा बनाए रखना ही नहीं, बल्कि इन अभियानों की समयबद्ध तरीके से पूरा करने की रणनीति बनाना भी है, ताकि वे राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने का जरिया न बन जाए। उन्होंने कहा कि इन अभियानों का उद्देश्य राजनीतिक प्रक्रिया में मदद देना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना, लड़ाकों से हथियार डलवाना, मानवाधिकार की रक्षा, चुनावों में मदद एवं कानून के शासन को बहाल करना भी है। भारत ने हमेशा ही इन शांति अभियानों में नो नेशनल कैविएट पॉलिसी का समर्थन किया है। आपको बता दें कि भारत उन देशों में शुमार है जिसके सबसे ज्यादा जवान इन शांति अभियानों में शामिल होते हैं। टाटा करेगा इस चीनी कंपनी को बाहर। भारत चीन सीमा विवाद के मद्देनजर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को लेकर कुछ बड़े बड़े फैसले लिए, जिसमें 250 से अधिक चाइनीज ऐप्स पर बैन के अलावा चीन के भारत में बढ़ते निवेश को रोकने के लिए सभी चोर दरवाजों को भी बंद कर दिया। इसके बाद से ही पहले से भारत में निवेश कर चुकी सभी चाइनीज कंपनियां परेशान थी और भारत से किसी भी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, जिसका एक ताज़ा उदाहरण बेंगलोर स्थित भारतीय स्टार्टअप कंपनी बिग बास्केट में निवेश करने वाली चाइनीज कंपनी अलीबाबा के साथ देखने को मिला है। जैक मा के नेतृत्व वाली ये अलीबाबा कंपनी का बिग बास्केट में हिस्सेदारी 27% से अधिक है, जबकि अबराज ग्रुप की हिस्सेदारी सिर्फ 18% से अधिक है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत का टाटा समूह इस बिग बास्केट कंपनी में 68% की हिस्सेदारी 9,500 करोड़ रुपए में खरीदने जा रहा है। माना जा रहा है कि टाटा समूह के इस अधिग्रहण से चाइनीज निवेशकों के बाहर निकलने का रास्ता उपलब्ध हो जाएगा। यह बिग बास्केट ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर कंपनी है। व्हाट्सएप पर 2 बड़ी खबरें। पिछले कई दिनों से व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियां भारतीय बाजार में अपनी पॉलिसी को लेकर मनमानी पर उतारू हैं, जो भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को कमजोर कर रही थी। लेकिन अब भारतीय प्रोफेशनल्स भी इन्हें पूरी ताकत से चुनौती देने में लगे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कू ऐप के बारे में बताया था, जो भारतीय ऐप है और ट्विटर को भारतीय बाजार से बाहर करने की क्षमता रखती है। अब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा व्हाट्सएप के सब्स्टिट्यूट के रूप में संदेश ऐप लॉन्च की गई है, जो इन विदेशी ऐप्स की तरह आपकी प्राइवेसी और डेटा चोरी नहीं करेगी। इस संदेश ऐप को NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा डेवलप किया गया है, जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। अभी इस ऐप की APK फाइल ही आई है, जिससे आप इसे लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जो केवल अभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध होगी। बाद में इसे आम यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। तो वहीं व्हाट्सएप को लेकर एक और खबर सामने आई है। वाई बीटा इन्फो की नई रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप जल्द ही सभी यूजर्स को लॉगआउट का ऑप्शन देने जा रहा है। अभी तक व्हाट्सएप का यह फीचर केवल वेब वर्जन में ही उपलब्ध था, जो अब जल्द ही सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। फैमिली पेंशन नियम में बदलाव। भारत सरकार द्वारा 7th पे कमीशन के अंतर्गत एक बड़ा फैसला करते हुए दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए पारिवारिक पेंशन भुगतान की अधिकतम सीमा 45,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये महीना कर दी गई। अब किसी भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनका जीवित बच्चा अपने माता या पिता या दोनों की ही फैमिली पेंशन पाने का हकदार होगा। बता दें, केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमन 1972 के मुताबिक यदि पति या पत्नी अथवा दोनों सरकारी सेवा में है तो वह इस नियम के दायरे में आते हैं। इससे पहले अभी तक फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा कुल 45,000 रुपये प्रति माह हुआ करती थी, जो अब 1,25,000 रुपये महीना तक बढ़ा दी गई है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।